दुनिया क्यों नहीं झुकती तुम्हारे सामने? एक ऐसा ज्ञान जो सुनने में कड़वा है पर सच है। दुनिया तुम्हारे सामने इसलिए नहीं झुकती क्योंकि तुम उसे झुकाने की कोशिश कर रहे हो। जिस दिन इंसान ने यह सीख लिया कि मुझे दुनिया से क्या चाहिए, उस दिन से दुनिया ने उसे कुछ देना बंद कर दिया। और जिस दिन इंसान ने यह समझ लिया कि दुनिया को मुझसे क्या चाहिए, उस दिन दुनिया खुद झुकने लगी। एक भ्रम, दुनिया ताकत के आगे झुकती है। अक्सर लोग सोचते हैं, अगर मेरे पास पैसा होगा, अगर मैं बोलना सीख लूं, अगर मैं लोगों को डरा सकूं, अगर मैं चालाक बन जाऊं, तो दुनिया मेरे सामने झुक जाएगी। पर सच ये है, दुनिया ताकत से नहीं, दुनिया स्तर, लेवल से झुकती है। ताकत थोड़े समय के लिए डर पैदा करती है, पर स्तर हमेशा के लिए सम्मान। जो आदमी जोर से बोलता है वो अंदर से खाली होता है। जो आदमी चुप रहता है वो अंदर से भरा हुआ होता है। दो दुनिया शोर करने वालों की नहीं, मौन वालों की सुनती है। बुद्ध कहते थे, जो स्वयं को जान लेता है उसे दुनिया से प्रमाण नहीं चाहिए। आज हर कोई दिखाना चाहता है, अपनी सफलता, अपनी तकलीफ, अपना गुस्सा, अपना ज्ञान। पर जो व्यक्ति कम बोलता है, गहरा सोचता है, दुनिया उसी को सुनती है। याद रखना, दुनिया उस इंसान के सामने नहीं झुकती जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है। दुनिया उसके सामने झुकती है जो हर हाल में स्थिर रहता है। तीन, दुनिया इसलिए नहीं झुकती क्योंकि तुम अभी भी मांग रहे हो। दुनिया मांगने वालों को कभी नहीं देती। जो सम्मान मांगता है उसे अपमान मिलता है। जो प्यार मांगता है उसे छोड़ दिया जाता है। जो ध्यान मांगता है उसे नजरअंदाज किया जाता है। दुनिया उन्हें देती है जो देने की क्षमता रखते हैं। जिस दिन तुमने ये सोच छोड़ी, मुझे क्या मिलेगा, और ये सोच ली, मैं क्या बन सकता हूं, उसी दिन दुनिया ने तुम्हें देखना शुरू कर दिया। 4, तुम दुनिया को बदलना चाहते हो, खुद को नहीं। सबसे बड़ी गलती, इंसान दुनिया से लड़ता है पर खुद से नहीं। वो कहता है, लोग खराब है, सिस्टम गलत है, समय साथ नहीं दे रहा। पर बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी समस्या दुनिया नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम्हारा दृष्टिकोण है। दुनिया आईना है। अगर आईने में चेहरा गंदा दिखे तो आईना नहीं धोया जाता, चेहरा धोया जाता है। 5, दुनिया उसी के सामने झुकती है जो किसी पर निर्भर नहीं। जिस इंसान को किसी की तारीफ की जरूरत नहीं, किसी की सहमति की जरूरत नहीं, किसी के सहारे की जरूरत नहीं, दुनिया उसी को रोक नहीं पाती। निर्भर इंसान हमेशा झुका रहता है। स्वतंत्र इंसान के सामने दुनिया खुद झुक जाती है। 6, तुम्हारी ऊर्जा तय करती है दुनिया का व्यवहार। दुनिया शब्द नहीं पढ़ती, दुनिया ऊर्जा पढ़ती है। अगर तुम्हारे अंदर डर है, असुरक्षा है, तुलना है, जलन है, तो दुनिया तुम्हें दबाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर शांति है, स्पष्टता है, धैर्य है, आत्मसम्मान है, तो बिना बोले दुनिया झुक जाएगी। 7, दुनिया को झुकाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये नहीं है कि दुनिया को बदल दो, बल्कि ये है, खुद को इतना गहरा बना लो कि दुनिया की हलचल तुम्हें हिला न सके। बुद्ध ने साम्राज्य नहीं मांगा, फिर भी राजा उनके चरणों में बैठे। उन्होंने शक्ति नहीं दिखाई, फिर भी इतिहास झुक गया। क्यों? क्योंकि वे स्वयं पर विजयी थे। समापन, पावरफुल एंडिंग। दुनिया तुम्हारे सामने इसलिए नहीं झुकती क्योंकि तुम अभी भी बाहर जीत ढूंढ रहे हो। जिस दिन तुमने अपने डर को जीत लिया, अपने गुस्से को शांत कर लिया, अपनी लालसा को समझ लिया, उस दिन दुनिया नहीं, पूरा समय तुम्हारे पक्ष में झुक जाएगा। शहर अभी सो रहा था, सड़कें खाली थी, हवा में हल्की ठंडक थी, और आसमान पर सूरज उगने से पहले का वो समय था जब दुनिया सबसे ज्यादा सच बोलती है। अर्जुन रोज इसी समय निकलता था, भीड़ से पहले, शोर से पहले, दुनिया की दौड़ से पहले। कभी वो भी इसी दौड़ का हिस्सा था।
तेज बोलना, तेज दिखना, तेज जीतना, यही उसकी जिंदगी का लक्ष्य था। उसे लगता था अगर लोग उसकी बात मानने लगे, अगर ऑफिस में सब डरने लगे, अगर पैसे और नाम हो जाए, तो दुनिया झुक जाएगी। पर दुनिया नहीं झुकी। अध्याय 1। जब जोर काम नहीं आता। 30 साल की उम्र में अर्जुन के पास सब कुछ था, डिग्री, नौकरी, पहचान, पर भीतर कुछ भी नहीं था। ऑफिस में वो ऊंची आवाज में बोलता, बहस करता, अपनी बात मनवाता, घर आकर मोबाइल खोलता, लोगों को अपनी तकलीफ दिखाता, अपनी मेहनत जताता, अपनी असफलताओं का शोर मचाता, पर न सम्मान मिला, न शांति। एक दिन उसने अपने सीनियर से कहा, सर, मैं इतना करता हूं, फिर भी लोग मुझे हल्के में क्यों लेते हैं? सीनियर मुस्कुराए नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, तुम बहुत कोशिश कर रहे हो और यही तुम्हारी हार है। अर्जुन को गुस्सा आया। उसे लगा ये दुनिया कदर नहीं करती, पर असल में दुनिया को कदर करने के लिए कुछ होता है। अध्याय 2। मौन से पहली मुलाकात। एक दिन अर्जुन शहर छोड़कर एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में गया। किसी से मिलने नहीं, किसी से भागने। वहां एक बूढ़ा साधु रहता था। लोग कहते थे वो कम बोलता है, पर उसकी उपस्थिति भारी है। अर्जुन ने पूछा, बाबा, दुनिया मेरे सामने क्यों नहीं झुकती? बूढ़े ने आंखें खोली और पूछा, तुम दुनिया से क्या चाहते हो? अर्जुन ने लंबी सूची सुना दी, सम्मान, पैसा, सफलता, पहचान। बूढ़ा हंसा नहीं। उसने बस कहा, जिस दिन इंसान ये पूछता है मुझे क्या चाहिए, उस दिन दुनिया उसे देना बंद कर देती है। फिर कुछ देर मौन रहा और बोला, जिस दिन इंसान पूछता है दुनिया को मुझसे क्या चाहिए, उसी दिन दुनिया झुकती है। अर्जुन को पहली बार कोई जवाब नहीं मिला। अध्याय 3। ताकत बनाम स्तर। अर्जुन बोला, पर बाबा, लोग ताकत से डरते हैं। बूढ़े ने जमीन से एक पत्थर उठाया और एक दीपक की ओर इशारा किया। पत्थर ताकत है, दीपक स्तर। पत्थर फेंकोगे तो डर होगा, पर दीपक जलेगा तो रास्ता दिखेगा। दुनिया ताकत से नहीं, स्तर से झुकती है। जो आदमी जोर से बोलता है वो खुद को सुनाना चाहता है। जो आदमी चुप रहता है वो खुद को जान चुका होता है। अर्जुन ने पहली बार अपनी आवाज से ज्यादा अपने भीतर की आवाज सुनी। अध्याय 4। मांगने की बीमारी। अर्जुन समझने लगा था कि उसकी हर पीड़ा एक मांग थी। मुझे सम्मान चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे ध्यान चाहिए। बूढ़े ने कहा, जो मांगता है वो निर्भर होता है, और निर्भर इंसान कभी सीधा खड़ा नहीं हो सकता। जो सम्मान मांगता है उसे अपमान मिलता है, जो प्यार मांगता है उसे छोड़ दिया जाता है। दुनिया उन्हें देती है जो देने लायक बनते हैं। उस दिन अर्जुन ने मांगना छोड़ दिया। अध्याय 5। आईना और चेहरा। अर्जुन बोला, पर लोग गलत है, सिस्टम गलत है। बूढ़ा उसे पानी के पास ले गया, एक आईना दिखाया। अगर चेहरा गंदा दिखे तो आईना नहीं बदला जाता। दुनिया आईना है, लोग वैसे ही पेश आते हैं जैसे तुम भीतर हो। उस दिन अर्जुन ने दुनिया से लड़ना छोड़ा और खुद से मिलना शुरू किया। अध्याय 6। निर्भरता की जंजीर। बूढ़ा बोला, जिसे किसी की तारीफ चाहिए वो पहले से झुका है, जिसे सहमति चाहिए वो आजाद नहीं। अर्जुन ने देखा, वो हर पोस्ट पर लाइक गिनता था, हर बात पर स्वीकृति चाहता था। उस दिन उसने चुप रहना सीखा। अध्याय 7। ऊर्जा का रहस्य। बूढ़ा बोला, दुनिया शब्द नहीं पढ़ती, ऊर्जा पढ़ती है। डर हो तो दुनिया दबाती है, शांति हो तो दुनिया रास्ता देती है। अर्जुन के भीतर पहली बार स्थिरता आई। अध्याय 8। खुद पर विजय। अर्जुन ने पूछा, तो दुनिया को कैसे झुकाऊं? बूढ़ा बोला, दुनिया को नहीं, खुद को गहरा बनाओ।
बुद्ध ने साम्राज्य नहीं मांगा, फिर भी राजा झुके, क्योंकि वे खुद पर विजयी थे। समापन। जब दुनिया झुकी, सालों बाद अर्जुन बदला हुआ था। वो कम बोलता, पर लोग सुनते। वो कुछ मांगता नहीं, पर उसे बहुत मिलता। क्यों? क्योंकि अब वह दुनिया से नहीं लड़ता था, वो खुद के साथ खड़ा था। अंतिम सत्य, क्लोजिंग लाइंस फॉर वीडियो। दुनिया तुम्हारे सामने इसलिए नहीं झुकती क्योंकि तुम बाहर जीत ढूंढ रहे हो। जिस दिन तुमने अपने डर को समझ लिया, अपने गुस्से को शांत कर लिया, अपनी लालसा को देख लिया, उस दिन दुनिया नहीं, पूरा समय तुम्हारे पक्ष में झुक जाएगा। इसे